हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेते हैं या यूज कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, आप देखते हैं उसके फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग होती है। और जितने भी यूजर हैं सिंगल डोर के, सबको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि उसके फ्रीजर में सबसे ज्यादा आइस मेकिंग होती है। आप जैसे यूज करते हैं, फ्रिज तो अच्छा काम कर रहा होता है, नीचे का जो भी पोर्शन होता है अच्छा काम कर रहा होता है, मगर जो फ्रीजर होता है उसमें 2 से 3 दिन के बाद उसमें धीमे धीमे आइस का जो लेयर है वो काफी बढ़ता हुआ चला जाता है। उससे जो प्रॉब्लम होती है कि आप अगर कोई फ्रीजर में सामान रखना चाहते हैं तो आप वो नहीं रख पाते हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, काफी ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी मदद से आप इसे आराम से अपने फ्रिज में से हटा सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम होती है इसका सॉल्यूशन आराम से आपको मिल जाएगा। मगर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप यूज कर रहे हैं 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गया है, फ्रिज आइस मेकिंग कर रहा है, तो बहुत लोग कहते हैं फ्रिज खराब हो गया है। मगर सिंगल डोर में मैं आपको एक लॉजिकली जो काम करता है उसके प्रोसेस में बताना चाहता हूं कि सिंगल डोर आखिर काम कैसे करता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे वो आपका नया सिंगल डोर हो, चाहे आपका 5 से 6 साल पुराना सिंगल डोर हो, उसके फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइस मेकिंग होती ही है। तो ये क्या कोई प्रॉब्लम है या ये इसके काम करने का तरीका है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगल डोर में जो काम करने का तरीका होता है, ये जो काम करता है ये डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट कूल इसे बोलते हैं। सिंगल डोर में जो कूलिंग आती है सबसे पहले आती है वो फ्रीजर में, फ्रीजर के बाद वो आती है फ्रिज में। तो जहां पे कूलिंग, ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका नया सिंगल डोर हो चाहे वो पुराना सिंगल डोर हो, जहां पे कूलिंग रुकेगी, जहां पे ठंडी एयर रुकेगी, वहां पे आइस मेकिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये है इसका कारण कि आइस मेकिंग क्यों होती है। बहुत लोग ये बताते हैं कि फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब हो गया है, इस वजह से आपके फ्रीजर में एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब नया सिंगल डोर लेते हैं तो नए सिंगल डोर में भी 1 से 1.5 महीने के बाद एक्स्ट्रा आइसिंग होने लगती है और ये 6, 7, 7, 8 साल पुराने फ्रिज में भी होती है। तो फिर आप खुद सोचिए कि अगर 2 महीने बाद नए फ्रिज में सिंगल डोर में एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है तो क्या उसका थर्मोस्टेट खराब हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि थर्मोस्टेट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके काम करने का तरीका है। बहुत लोग कहते हैं कि थर्मोस्टेट का जो वायर है वो लूज हो गया है, वो नीचे आ गया है, इस वजह से उसमें एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है। तो ऐसा भी नहीं है। हर सिंगल डोर में जो थर्मोस्टेट का पाइप होता है वो नीचे ही होता है, वो ऊपर नहीं होता है। एक्स्ट्रा आइसिंग का कारण मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट कूलिंग इसका प्रोसेस है। सबसे पहले फ्रीजर में कूलिंग आएगी, उसके बाद वो धीमे से फ्रिज के नीचे उतरती है। तो जहां पे एक्स्ट्रा ठंडी एयर रुकेगी तो वहां पे एक्स्ट्रा आइसिंग होगी। तो ये हो गया कारण। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं थर्मोस्टेट खराब हो गया, आप तुरंत अपने टेक्नीशियन को बुलाइए, वायर लूज हो गया है, तो ये खर्चा बढ़ाने वाली चीजें हैं। आपका हो सकता है टेक्नीशियन आए, जो फ्रिज आपका काम कर रहा है, हो सकता है वो फ्रिज उस तरीके से फिर बाद में काम करे ही ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी टेक्नीशियन नहीं बुलाना है आपको। ये इसका प्रोसेस है काम करने का। मैं आज आपको जो ये वीडियो बना के दे रहा हूं, इसका मेन कारण ये है कि आप इससे रिजॉल्व कैसे होंगे। ये जो प्रॉब्लम होती है, क्या ये प्रॉब्लम है फ्रिज की या हमारा फ्रिज खराब हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा आइसिंग सिंगल डोर करता है, चाहे वो आप नया ले लीजिए चाहे पुराना ले लीजिए। अब बात करते हैं कि इसे हम अपने फ्रिज में इसको हटाएं कैसे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंगल डोर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम कूलिंग उसकी 6 तक होती है। तो सिंगल डोर जब आप लें अपने घर के लिए तो उसकी कूलिंग को आप मिनिमम कर दीजिए। और जो 4, 5, 6 जो होता है ये काफी हाई आपका कूलिंग एफिशिएंसी होता है। ये कहां पे काम करता है? जब लोग शॉप के लिए लेते हैं, अपनी दुकानों के लिए लेते हैं, वहां पे वो 4 से 5, 6 टेम्परेचर जो सेटिंग नॉब होती है वहां पे करके उसको चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुकान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बार बार डोर खोलता है, तो वहां कूलिंग ज्यादा जरूरी है। अगर घर में आप यूज कर रहे हैं, 1 महीने नया फ्रिज लाने के बाद उसकी कूलिंग को मिनिमम कर दीजिए, फिर भी उसके फ्रीजर में धीमे धीमे बर्फ जमना शुरू हो जाएगी।
तो जब बर्फ जमना शुरू हो जाएगी तो इसको हटाना कैसे है, मैं आपको अब उसका बताने वाला हूं कि उसको हटाना कैसे है। बहुत लोग कहते हैं कि फ्रिज में एक नॉब होती है जिसे बोलते हैं डिफ्रॉस्ट बटन। अब डिफ्रॉस्ट करना चाहिए बर्फ को हटाने के लिए, या किसी चाकू छुरी की मदद से वो बर्फ हटाएं, या गर्म पानी करके और उस पर डाल दें। ये तीनों चारों जो प्रोसेस हैं एकदम अननेसेसरी हैं। इन सब चीजों से आपका फ्रिज ही खराब होगा। आप बहुत लोग कहते हैं आप अपने फ्रिज में गर्म पानी करिए, बर्फ पे डाल दीजिए, आपके इससे फ्रिज का काम भी बढ़ेगा, आने वाले टाइम में आपका फ्रिज भी खराब हो जाएगा। गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दूसरी चीज, चाकू छुरी की मदद से बिल्कुल भी आपको आइस नहीं छुड़ानी है। तीसरा, क्या हमें डिफ्रॉस्ट करना चाहिए जो कंपनी हमें देती है। तो देखिए डिफ्रॉस्ट का काम क्या है। डिफ्रॉस्ट का काम यही है कि जब बर्फ ज्यादा हो जाती है तो आप उस बटन को पुश कर देंगे तो थर्मोस्टेट उसको ऑफ कर देगा, कंप्रेसर को। वो तब तक करता है जब तक वो पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। मगर इसमें भी एक कारण है, मैं इसको क्यों मना कर रहा हूं। कारण ये है कि जब आपके फ्रिज में सामान रखा होगा खाने पीने का, या आपका फ्रिज भरा होगा, अगर आप डिफ्रॉस्ट कर देते हैं तो थर्मोस्टेट उसको कमांड जो देता है काफी लंबे टाइम तक के लिए देता है। तो हो सकता है आपका रखा हुआ सामान धीमे धीमे खराब हो जाए, क्योंकि जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, आप अपने फ्रिज को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के 2 से ढाई घंटे के बाद जब आइस हल्का सा मेल्ट हो जाएगी तो वो फ्रीजर में से आराम से निकल आएगी, और उसको इकट्ठा करिए और उसे फेंक दीजिए। ये है सबसे अच्छा सिंपल तरीका। इसके बाद कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल गर्म पानी मत डालिए, बिल्कुल भी चाकू छुरी की मदद मत लीजिए। और डिफ्रॉस्ट बहुत लास्ट ऑप्शन होता है, जब आपके फ्रिज में कुछ सामान नहीं है तो आप डिफ्रॉस्ट कर दीजिए। मगर आपको अपने फ्रिज में, ये सॉल्यूशन वीडियो है, आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा आइसिंग ना हो तो क्या करना है, आपको अपने फ्रिज को मिनिमम कूलिंग पे चलाइए। घर के लिए इतनी कूलिंग सफिशिएंट होती है। उसके बाद भी 15 से 20 दिन के बाद अगर बर्फ जम रही है तो आप अपने फ्रिज को 2 से ढाई 3 घंटे के लिए ऑफ करके उस बर्फ को निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये भी देखा गया है, जो बार बार डिफ्रॉस्ट करते हैं, इससे भी फ्रिज आने वाले टाइम पे उसका थर्मोस्टेट भी खराब हो जाता है। तो आप अपने फ्रिज को सिंपल सा लॉन्ग लाइफ यूज करना है तो इसी प्रोसेस से यूज करिए। किसी के भी बोलने पे या बहकावे पे मत आइए, क्योंकि सब एक अननेसेसरी आपको चीजें बता रहे हैं। ना टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत है आपको, ना आपका थर्मोस्टेट वायर खराब हुआ है एक्सट्राइजिंग से, वो उसका काम करने का तरीका है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।